यार मॉर्निंग हो गई है, सो कर उठ गए। चलिए मैं बताता हूँ सो कर उठने के बाद स्टूडेंट का लाइफ होता कैसा है। दोस्तों आपको पता भी है कि हम लोग कर क्या रहे हैं अभी? किसी को कुछ पता रहता है? लोग कहते हैं कि वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन एक स्टूडेंट क्या क्या तैयारी करता है ये शायद किसी को नहीं पता। यार स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम की नहीं, उस सुनहरे भविष्य की तैयारी करता है जिसके बारे में वो बहुत सारी कल्पनाएं कर चुका है। वो अपने उस बूढ़े माँ बाप के आने वाले बुढ़ापे का सहारा बनने की कोशिश करने के लिए तैयारी करता है कि मैं जब नौकरी मिलेगी तो अपने माता पिता का सहारा बनूंगा। वो अपने उस टूटे हुए छप्पर की मरम्मत करने की तैयारी करता है कि जब नौकरी लगेगी तो मैं अपने छप्पर की मरम्मत करूंगा और अपने घर को बनाऊंगा। वो आने वाले उस अपने भविष्य की तैयारी करता है जिसमें वह यह देखता है कि हमारा परिवार एक गरीबी की रेखा से उठकर ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगी। वो सिर्फ एग्जाम की नहीं दोस्तों, वो इसकी भी तैयारी करता है कि एक दिन वो अपने देश के लिए कुछ सेवा कर पाएगा। यार स्टूडेंट का जीवन आप देख सकते हैं, इस तरह से बाल बड़े हो जाते हैं, चेहरे पे 12 बजी होती है, पैकेट में 2 रुपया नहीं होता, लेकिन सपने बड़े बड़े देखते रहते हैं। मैं बताता हूँ दोस्तों, जब वैकेंसी आती है तो 3 से 4 साल या 5 साल के बाद एक वैकेंसी आती है, किसी भी लेवल की वैकेंसी हो, उसी के हिसाब से वो अब तैयारी में जुट जाता है और उस वैकेंसी को कंप्लीट होने में, यानी कि उसका एग्ज़ाम रिजल्ट और ज्वाइनिंग होते होते और 5 साल लग जाते हैं दोस्तों। 5 साल 6 साल लग ही जाते हैं। तो कुल मिला के 8 से 10 साल का टाइम देते हैं एक एग्ज़ाम के पीछे। एक लड़का ही नहीं बल्कि करोड़ों लड़के हैं अपने इंडिया में जो इस तरह से लाचार हैं और मजबूरी हैं उनकी, जिस कारण से इसकी तैयारी करते हैं। और अपना 10 साल जो कीमती 10 साल है, यार अभी किसी के पास 10 सेकंड नहीं होते किसी से बात करने के लिए, वहीं पे वो 10 साल बर्बाद करते हैं। किसी तरह से उनकी नौकरी हो भी जाती है तो उनको नौकरी कितने साल कर पाएंगे? अब उनकी आधी उम्र तो पार हो जाती है, 30-35 साल के वो ऑलरेडी हो जाते हैं दोस्तों। और जहाँ तक देखा जाए तो 50-55 तक वो बूढ़े हो जाएंगे, यानी कि 15 से 20 साल ही नौकरी कर पाएंगे। अब इस 15 से 20 साल नौकरी में वो कितना भविष्य जो चुने थे, जो कल्पनाएं की थी, कितने हद तक वो उसके लायक बन पाएंगे दोस्तों। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पे कोई चर्चा नहीं करता है। ना ही कोई बड़े नेता आपको चर्चा करने के लिए आएंगे, ना ही कोई पुलिस वाला चर्चा करने के लिए आएगा, ना ही कोई न्यूज़पेपर वाले आएंगे, या फिर ना ही कोई आपका मीडिया वाले यहाँ पे इस बात पे चर्चा करेंगे। वो बस चर्चा यही करेंगे कि ये सरकार आएगी और वो सरकार जाएगी। देखिएगा आप न्यूज़ में क्या होता है, एक जो इलेक्शन का रिजल्ट आया नहीं कि अब दूसरे इलेक्शन की तैयारी में लग जाते हैं। मतलब कहने का ये है दोस्तों, जैसे कि अभी वर्तमान में बीजेपी पार्टी है केंद्र में और ये इलेक्शन बहुमत से हासिल की है और अभी सत्ता में है, लेकिन अभी भी इनकी तैयारी किसके ऊपर हो रही है? 2023 के चुनाव की तैयारी हो रही है। मतलब देखा जाए कोई भी पार्टी हो, मैं सिर्फ बीजेपी का नाम नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी पार्टी हो, मैं कोई पॉलिटिक्स की बात भी नहीं कर रहा हूँ, जो भी पार्टियां आती है दोस्तों, वो 5 साल कंप्लीट करने के बाद वो रिजल्ट उनका मिल भी जाता है और वो अपनी सत्ता में चल भी आते हैं, सरकार उनकी चलने भी लगती है। फिर से वो तैयारी करते हैं, स्टेट बाय स्टेट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें दोस्तों, जहाँ पे इनका इलेक्शन होता है तो हर इलेक्शन में तैयारी करते हैं। अब पूरे 5 साल तैयारी करते ही रहते हैं, मतलब और कोई काम ही नहीं इनका बस सीट बचाना है और सीट पे टिके रहना है। लेकिन हम स्टूडेंटों का क्या, हम छात्रों का क्या दोस्तों? आप लगभग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल तो छोड़िए, आप 10 साल से भी तैयारी कर रहे होंगे, तो अभी तक आपको नौकरी नहीं मिली। अब मिली भी है किनको? अभी 1 करोड़ स्टूडेंट में हम 60-70 हज़ार या 1 लाख को निकाल लें, यानी कि देखा जाए दोस्तों 1% को नौकरी मिलती है। 1 करोड़ का मतलब समझते हैं 100 लाख होता है, और यहाँ पे 1 लाख को नौकरी मिल भी गई तो 90 लाख जो है दोस्तों, 99 लाख जो है वो कहाँ गए? तो यहाँ से तो रोजगार तो खत्म होगी नहीं, बेरोजगारी तो खत्म होगी नहीं। तो अब आपको क्या करना है? आप इसी तरह चुटपुट जो वैकेंसियाँ आती हैं, 6,000, 5,000, 8,000, 10,000,
रेलवे में 1 लाख आई है, लेकिन इसका एग्ज़ाम कब होगा इसका कोई गारंटी है नहीं। 2 साल ऑलरेडी ले चुकी है, 1.5 साल समझे एग्ज़ाम को लेकर के। इसके बाद एग्ज़ाम होगी 1 साल 2 साल, उसके बाद फिर 1-2 साल उसमें रिजल्ट आएगा, फिर मतलब पैनल आएगा, क्या क्या वगैरह वगैरह बहुत कुछ है दोस्तों। उसमें भी आपको मान के चलिए 3 से 4 साल लग जाएंगे। फिर से एक नया इलेक्शन आ जाएगा 2023 का, उसके बाद उसी में आपको कुछ रिजल्ट आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई नया वैकेंसी का नाम लेकर के फिर इलेक्शन कराया जाएगा। तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा दर्द दे सकती है, लेकिन ये वीडियो आपको डीमोटिवेट करने के लिए जरा सा भी नहीं है दोस्तों। बस ये सच्चाई में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं और हमारी देखभाल कोई क्यों नहीं करता। इसके जिम्मेवार कौन है? हम हैं, हमारा परिवार है, या फिर ये सरकार है। अब अभी फिलहाल 2-3 महीनों से ये कोरोना चला है, लेकिन इसके पहले कहाँ थी, है ना? तो जरा सोचिए दोस्तों, ऐसे में हमारा भविष्य कहाँ रहेगा, हमारे इस देश का भविष्य कहाँ रहेगा? क्या आपने जो सोचा था कि मैं भी एक दिन अपना नाम रोशन करूंगा, क्या इसी तरह से नाम रोशन होगा कि एक एग्जाम में 10-10 साल लगा देंगे? यार जो 6 महीने में जो एग्जाम कंप्लीट किया जाता है, 6 महीने में जिसकी तैयारी करनी चाहिए, उसको हम 6 साल में क्लियर कर पाते हैं। ऐसा क्यों? तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ गलतियां हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए हम लोग कोई एक पार्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करते हैं, यानी कि किसी एक एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं। जो भी आ जाए मार्केट में, आज मान लीजिए एसएससी है तो एसएससी की तैयारी कर लेते हैं, कल रेलवे तो कल रेलवे, परसों वो है तो वो, मतलब इस तरह से आप तैयारी नहीं करिए, क्योंकि एक सीमित समय में ज़्यादा कंपटीशन है। तो आपके लिए हम यही एक नोटिस देना चाहेंगे या फिर एक सलाह देना चाहेंगे दोस्त के नाते कि दोस्तों आप ओनली 1 एग्जाम पे फोकस करिए, चाहे वो जो भी एग्जाम हो। अगर मान लीजिए आपने अभी बिहार एसएससी क्लियर किया है तो सिर्फ और सिर्फ बिहार एसएससी का ही तैयारी करिए, अदरवाइज कोई भी एग्जाम की नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं देखनी है। अगर आपको पास होना है, नौकरी लेनी है तो, नहीं तो इसी तरह से पंचवर्षीय योजना आपके साथ भी चलेगी, आप भी 5 साल तक तैयारी करते रहेंगे और कुछ हासिल नहीं होगा। बिहार दरोगा वाले हैं तो वो भी सिर्फ और सिर्फ बिहार दरोगा में ही तैयारी करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें बहुत सारे कमेंट्स भी मिले थे दोस्तों कि सर मेरा बिहार मेंस में हुआ है, बिहार एसएससी मेंस में हुआ है, बिहार दरोगा में हुआ है, मेरा ड्राइवर में हुआ है बिहार पुलिस में, तो बताइए हम किस में जाएं। तो देखिए यहाँ पे आप कंपैरिजन मत करिए सैलरी को लेकर के कि आपको कितना सैलरी वाला जॉब चाहिए। अभी आपको सिर्फ एक नौकरी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक नौकरी चाहिए तो सिर्फ एक नौकरी की तैयारी करिए। 3 नौकरी, 5 नौकरी, 10 नौकरी की तैयारी अभी मत करिए। आपके पास टैलेंट है, इसका कोई संदेह नहीं है, लेकिन पहले एक नौकरी में फिक्स हो जाओ मेरे भाई, उसके बाद ही कुछ करना। तुमको भी दुनिया समझ में नहीं आ रही है कि दुनिया में हो क्या रहा है और स्टूडेंट्स लाइफ कितना बेकार पड़ा हुआ है। हर क्षेत्र में स्टूडेंट की क्या क्या बेइज्जतियां होती है आपको पता भी नहीं दोस्तों। कहीं जाते होंगे रिश्तेदार में तो आपसे पूछ ले जाता होगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप एक ही बहाना मारते होंगे कि कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं। कब तक ये बहाना चलेगा, कब तक ये बहाना चलेगा दोस्तों? तो प्लीज़ यार, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और भाई कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मुझे कुछ अलग लगा, बहुत ख़राब लगा दोस्तों। आज बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी थे जो हमको बहुत दर्द दिया है, तो इसी के साथ ये वीडियो लाया था। आप देख सकते हैं मेरा चेहरा का 12 बजा चुके हैं इस कोरोना के चक्कर में। खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपनी तैयारी करते हैं दोस्तों। ये मैसेज सिर्फ आप लोगों के लिए था, और कभी भी हारिएगा मत, ठीक है? कभी भी हारना नहीं है एग्ज़ाम में या फिर किसी भी चीज़ में, ठीक।